तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान और जियाओ जिंग होते हैं, उन दोनों ने ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर और उसी के साथ उनके ड्रैगन की काफी बुरी हालत कर दी थी। और अब उन दोनों की इतनी पावर को देखकर जो लिली और यू होते हैं, उन दोनों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वे दोनों डरते हुए बोलते हैं कि किन्नान ने हमारे सेक्ट मास्टर को इतनी आसानी से हरा दिया और वहीं ये जो लड़की है, इसने हमारे पॉइजन ड्रैगन को केवल एक ही पंच में मार दिया। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा ड्रैगन पॉइजन हॉल बच पाएगा। आज हमारा ड्रैगन पॉइजन मुझे लगता है यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। और अब जियाओ जिंग की इतनी पावर को देखकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है, वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि इसने मेरे पॉइजन ड्रैगन को केवल एक ही पंच में खत्म कर दिया। सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं अब अकेले इन दोनों का सामना नहीं कर सकती। तो अब मेरे लिए सही यही होगा कि मैं इन दोनों से फाइट ना करके अपनी हार को स्वीकार कर लूँ। और उसके बाद वो किन्नान और जियाओ जिंग से बोलती है कि मैं अपनी हार को स्वीकार करती हूँ, तो तुम दोनों को मुझसे जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद वो किन्नान को एक पिल और उसी के साथ एक बुक देते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, ये एंटीडोट है जिससे कि तुम अपने सेक्ट मास्टर को ठीक कर सकते हो। और उसी के साथ ये जो बुक है, इसके अंदर हमारे ड्रैगन पॉइजन हॉल की टेक्निक लिखी हुई है, जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, तो तुम इन दोनों को रख सकते हो। जिसके बाद किन्नान भी उससे उन दोनों चीजों को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों चीजें मुझे देने के लिए, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर अगली बार तुमने हमारे डार्क माइंड सेक्ट के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे ड्रैगन पॉइजन हॉल को इस यूआन डोमेन से ही खत्म कर दूंगा। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अपनी इन उल्टी सीधी हरकतों को छोड़कर यहाँ पे अच्छे से रहना शुरू कर दो। और किन्नान की बात को सुनकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है, वो भी एक अजीब सा फेस बनाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। मैं आगे से कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आए। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है, वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जबकि अब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सोल्व हो चुकी है, तो चलो अब हम तुम्हारी स्वॉर्ड को चल के रिपेयर करते हैं। क्योंकि तुमने मुझको बताया था कि तुम्हारी स्वॉर्ड जो है वो टूट चुकी है और तुम उसको रिपेयर कराना चाहते थे, इसीलिए तुम मुझसे मिलने के लिए भी मेरे सेक्ट में गए थे। तो चलो अब मैं चल के तुम्हारी स्वॉर्ड को पहले रिपेयर कर देती हूँ। जो सुनकर जो किन्नान होता है, वो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं तुम्हारे रिफाइनिंग रूम को यूज कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है? और किन्नान की इस बात को सुनकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है, वो डरते हुए किन्नान से बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिस चीज का भी यहाँ पर यूज करना चाहो आराम से यूज कर सकते हो। इवन की तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को रिपेयर कराने के लिए किसी मटेरियल्स की जरूरत हो, तो तुम मुझसे वो भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें मटेरियल भी ला के दे दूंगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है, वो वहाँ से जाते हुए ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर को बोलता है कि मुझे तुम्हारे मटेरियल की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम उस चीज का ध्यान रखना जो कि मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। और किन्नान के वहाँ से जाने के बाद जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि किन्नान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रखना, मुझे जब भी कोई अच्छा मौका मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारे साथ ही तुम्हारा जो डार्क माइंड सेक्ट है, मैं उसको भी तबाह कर दूंगी। जिसके बाद हम किन्नान और जियाओ जिंग को देखते हैं, जो कि रिफाइनिंग रूम में पहुंच चुके होते हैं। और वहां पर जाके जो किन्नान होता है, वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग, मैं चाहता हूँ ये जो 5th ग्रेड का रून स्टोन है, इसको तुम मेरी स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर दो, जिससे इस स्वॉर्ड की जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और उस रून स्टोन को देखकर जो जियाओ जिंग होती है, वो बोलती है कि ये रून स्टोन तो वही है जो 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्लेस लाने पर मिलता है। तो इसका मतलब किन्नान, तुमने इस बार 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्लेस को प्राप्त किया है। और ऐसा तो होना तुम्हारे लिए आसान बात थी, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, तो तुम्हें फर्स्ट प्लेस को पाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। और जियाओ जिंग की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है, वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए जियाओ जिंग से बोलता है कि सच में तुम्हारी नॉलेज तो काफी ज्यादा है, तुम्हें ये भी पता है कि 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में जीतने पर कौन से रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तुमने तो एक बार में देखकर ही इस रून स्टोन को बहुत ही आसानी से पहचान लिया। जो सुनकर जो जियाओ जिंग होती है, वो किन्नान को बताती है कि मैं पूरे युआन डोमेन की सबसे बेस्ट रिफाइनर हूँ, तो इसीलिए लोग अपने वेपन को बनवाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों के पास ये रून स्टोन देखा है, तो मुझे इसीलिए इसके बारे में काफी नॉलेज है। लेकिन आज से पहले कोई भी बंदा ऐसा नहीं आया जिसने कि अपने रून स्टोन को अपनी स्वॉर्ड से मर्ज करवाया हो। तुम पहले इंसान ऐसे हो जो कि अपनी स्वॉर्ड के अंदर इस रून स्टोन को डलवाना चाहते हो। तो ये आज मेरा पहली बार ही है जब मैं किसी 5th ग्रेड के रून स्टोन को किसी स्वॉर्ड के साथ मर्ज करने वाली हूँ। तो चलो अब तुम्हारी स्वॉर्ड को रिपेयर करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मुझे इस रून स्टोन को फॉर्जिन करके इसको सही स्टेट में लाना होगा, ताकि मैं इसे स्वॉर्ड के साथ अच्छे से मर्ज कर सकूँ। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग होती है, वो अपनी फ्लेम से उस रून स्टोन को गर्म करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं वो जो रून स्टोन होता है वो धीरे धीरे करके गर्म होने लगता है।
और जियाओजिंग की फ्लेम को देखकर जो कि नान होता है वो जियाओजिंग से बोलता है कि जियाओजिंग तुम्हारी फ्लेम तो काफी पावरफुल लग रही है, क्या ये तुम्हारी सोल फ्लेम है? जो सुन के जो जियाओजिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ ये मेरी सोल फ्लेम है, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लेम होती है वो मटेरियल्स को सही से गर्म नहीं कर पाते और जो मटेरियल होते हैं वो सही से गर्म ना होने के कारण वहीं पर ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी सोल फ्लेम का यूज करती हूँ ताकि मैं मटेरियल को सही से गर्म करके उसको एक अच्छी शेप दे सकूँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं जो जियाओजिंग होती है उसने उस रीन स्टोन को पूरी तरह से गर्म कर लिया होता है और वो जो रीन स्टोन होता है वो पूरी तरह से लाल हो चुका होता है। जिसके बाद जो जियाओजिंग होती है वो अपने हैमर को निकाल के उस रेन स्टोन को अच्छी शेप देने के लिए तैयार हो जाती है और उस हैमर को देखकर जो कि नान होता है वो थोड़ा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जो हैमर है ये तो एक हेवनली रैंक का वेपन है। सच में मानना पड़ेगा जो जियाओजिंग है वो तो बहुत ही अच्छी रिफाइनर है, क्योंकि उसने अपने लिए एक हेवनली रैंक का वेपन रिफाइन किया हुआ है। जिसके बाद हम जियाओजिंग को देखते हैं जो कि अपने हैमर से उस रीन स्टोन को पीटने के लिए तैयार हो जाती है और वो धड़ाधड़ करके वो जो रीन स्टोन होता है उसको पीट के एक अच्छी शेप देना शुरू कर देती है। और उस रीन स्टोन को पीट पीट कर एक अच्छी शेप देने के बाद जो जियाओजिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है अब ये स्टोन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब हमें इस स्वॉर्ड को इसके साथ मर्ज करना होगा। और इतना कहकर जो जियाओजिंग होती है वो उस रीन स्टोन को उस स्वॉर्ड के साथ मर्ज करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो अपने हैमर से धड़ाधड़ करके उस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक कर रही होती है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े भूकंप आने लगते हैं, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि सच में ये जो जियाओजिंग है ये बहुत ही पावरफुल है और इसकी पावर को देख के अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैन से भी ज्यादा पावरफुल है। और गाइस मैं आपको बता दूं वैन वही बंदा है जो कि डोमेन मास्टर का पर्सनल गार्ड है। और हम देखते हैं जियाओजिंग के उस वेपन को बनाने के कारण चारों तरफ भूकंप आने लगते हैं और उसे देखकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर ये लोग किस तरह का वेपन बना रहे हैं। अगर ये लोग इसी तरह से अपने हैमर को बजाते रहे तो मेरा जो ड्रैगन पॉइजन हॉल है वो यहीं पर ही तबाह हो जाएगा, तो मुझे जाके इन लोगों को रोकना होगा। और इससे पहले कि जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर है वो जाकर किन्नान को रोक पाती, तभी जो यू होता है उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर हम उनको नहीं रोक सकते, अगर आपने वो जाके उन लोगों को परेशान किया तो वे हम लोगों को खत्म कर देंगे, तो हमारे लिए सही यही होगा कि हम यहाँ पे बैठ के उनका इंतजार करें। जिसके बाद हम जियाओजिंग को देखते हैं जो कि अभी भी उसी स्वॉर्ड को रिपेयर कर रही होती है और उसके बाद वो खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारी स्वॉर्ड तैयार हो चुकी है और अब ये एक एम्परर लेवल का वेपन बन चुकी है। और हम देखते हैं वो जो स्वॉर्ड होती है वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और उस स्वॉर्ड को देखकर जो कि नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियाओजिंग से बोलता है कि जियाओजिंग तुम तो सच में पूरे युआन डोमेन की सबसे बेस्ट रिफाइनर होने के लायक हो, क्योंकि तुमने इतने कम टाइम में ही एक एम्परर लेवल के वेपन को रिफाइन कर दिया। जो सुन के जो जियाओजिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हें मेरी इतनी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती थी। तो चलो अब जल्दी से तुम इस स्वॉर्ड के ऊपर अपना ब्लड डालो ताकि ये स्वॉर्ड तुम्हें अपना मास्टर बना सके। लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के अंदर से कोई एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो जियाओजिंग होती है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है और हम देखते हैं उस स्वॉर्ड के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो जियाओजिंग को चारों तरफ से घेरने लगती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो जियाओजिंग से बोलता है कि जियाओजिंग थोड़ा केयरफुल हो जाओ और वो जियाओजिंग को धक्का देते हुए उसे उस स्वॉर्ड के पास से हटा देता है। जिसके बाद वो जो एनर्जी होती है वो किन्नान को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं कि उसकी आंखें जो होती है वो लाल हो चुकी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि किन्नान को किसी ने अपने वश में कर लिया है। जिसके बाद हम किन्नान के माइंड के अंदर देखते हैं वहाँ पे उस लाल कलर की एनर्जी के अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की निकल कर आती है जो कि हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम चुपचाप अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं उस डोमेन मास्टर को खत्म करके तुम्हारे जितने भी लोग हैं उन सबको बचा लूंगी, क्योंकि ये चीज तुम भी जानते हो कि जो डोमेन मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम उसको कभी भी नहीं हरा पाओगे। और उसकी बातों को सुनकर जो कि नान होता है वो थोड़ा गुस्से में उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर को मारना या जिंदा रखना ये मेरा बिजनेस है, आखिर तुम होती कौन हो मेरी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा जमाने वाली। जो सुन के वो जो लड़की होती है वो किन्नान को हंसते हुए बताती है कि मैं हेवन बर्निंग गॉड हूँ। और उसके इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।